हाँ मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। मित्रों, हमारा इंट्रोडक्शन क्लास कंप्लीट हो चुका है। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट फर्स्ट ले रहे हैं, यानी इंट्रोडक्शन इसका हम बता चुके हैं, बेसिक बातें इसकी हम कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि आपको इंट्रोडक्शन क्लास में मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर के पार्ट फर्स्ट की बात करते हैं। देखो मित्रों, आयोटा आयोटा की वैल्यूज की बात की है हमने इंट्रोडक्शन क्लास में। बाकी बेसिक बातें सबको पता होंगी, नहीं पता है तो वो सबसे पहले जाके इंट्रोडक्शन क्लास देख सकता है पिछला, फिर इसको स्टार्ट कर सकता है। बाकी जिसको थोड़ा बहुत बेसिक पता है वो डायरेक्ट यहीं से स्टार्ट करें, कोई दिक्कत नहीं है। पहली बात की आयोटा क्या होता है? अंडर रूट -1, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1। आयोटा क्यूब क्या होगा? माइनस आयोटा। आयोटा पावर 4 क्या होगा? 1। अब 4 लगातार घातों के बाद, आयोटा की 4 लगातार पूर्णांक के घातों के बाद हमारे पास क्या होगा कि उसके मान में पुनरावृत्ति मिलेगी। फॉर कंजुगेटिव पावर्स जो होंगे आयोटा की, उसके बाद उसकी वैल्यू में क्या मिलेगा? रिपीटेशन मिलेगा। ये बात हम कर चुके हैं। अब बेसिक बात मैं आपको सबसे पहले बताऊं, आयोटा की पावर 7, तो आप क्या बोलोगे? क्योंकि आयोटा की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई आयोटा की पावर 3। आयोटा की पावर 4 का वैल्यू 1 हो गया, तो आयोटा की पावर 3 और आयोटा की पावर 3 क्या होगा साहब? माइनस आयोटा। बिल्कुल बेसिक बात है, ठीक है। मैं बात करता हूं आयोटा की पावर, मैंने लिखा 1 2 3 या 1 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 9 2 1 4, इस प्रकार से मैंने लिखा। अब बताओ इसका वैल्यू क्या होगा ना? आयोटा की पावर, खूब बड़ा नंबर हमने लिख दिया ना, लाखों में नहीं, करोड़ों में नहीं, उससे भी बड़ा है ना, ठीक है। तो आप सोचो भाई इसका वैल्यू क्या होगा। तो कुछ लोगों की मैंने आदत देखी है, कुछ स्टूडेंट्स की आदत देखी है, कुछ टीचर्स की आदत देखी है, और वो क्या आदत देखी है कि वो उसको 4 के रूप में ब्रेक करना चाहते हैं, 4 के रूप में तोड़ना चाहते हैं। तो आपको कभी भी 4 के भाग देने के लिए 4 के रूप में ब्रेक करने की जरूरत नहीं, तोड़ने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप ये सोचें कि भाई साहब 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? भाजकता का नियम क्या होता है कि अंतिम 2 अंकों में भाग देने पर जितना शेष बचेगा वही पूरे नंबर से बचेगा। अंतिम 2 अंकों में यदि पूरा पूरा 4 का भाग चला जाए तो पूरे नंबर में भी 4 का भाग चला जाएगा। तो काफी बड़े बड़े नंबर एग्जाम में दिखते हैं और टीचर बच्चों को इस तरीके से गाइड कर देते हैं, इतने भयंकर तरीके बता देते हैं। जैसे मैंने लिखा आयोटा की पावर 53, तो उसको कह देते हैं बच्चे इस तरीके से तोड़ो, आयोटा की पावर 13 × 4 + 1, फिर वो कहते हैं कि 4 × 13 तक 1 हो गया, फिर आयोटा की पावर 1 पे जाओ। इस तरीके के गलत कंसेप्ट पढ़ा दिए जाते हैं, और इन गलत कंसेप्ट पे इन गलत कंसेप्ट को सीख के किसी भी तरीके के एग्जाम को हम क्वालिफाई नहीं कर सकते, क्रैक नहीं कर सकते किसी भी कंडीशन में। ये पहली सीढ़ी जो होती है ये हमें मजबूत बनानी होती है। अगर हमारी पहली सीढ़ी ही अगर मजबूत नहीं होगी तो किसी भी कंडीशन में हम इसको पार नहीं कर पाएंगे दोस्तों। तो आप डायरेक्ट ये सोचें कि 4 का भाजकता का नियम क्या होता है कि अंतिम 2 अंकों में यदि 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो पूरे नंबर में भी जाएगा। अंतिम 2 नंबरों से जो शेष बचेगा वही पूरे नंबर से शेष बचेगा। तो 14 को देखा, कहां तक भाग चला जाएगा साहब? आप कहोगे 12 तक पूरा पूरा चला जाएगा। कितना बचेगा? 2 बचा, तो जो बचा वही घात में आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर, यानी वैल्यू कितना आ गया? -1। और यदि ये चीज हमें खुद को पता नहीं होगी तो फिर हम क्या कहेंगे कि इतने बड़े नंबर कभी आते ही नहीं है। और दूसरा तरीका हमारा क्या होगा कि साहब इतने बड़े नंबर तो आते नहीं है, छोटे छोटे नंबर हमने ले लिए, उनको हमने सोल्व कर लिया और उसी पैटर्न पे किताबें चल गई और आप उनको पढ़ रहे हो, थोड़ा सा बड़ा आ गया, कह दिया पेपर कैलकुलेटिव था। इस तरह से चीजें नहीं होती हैं दोस्तों। स्मार्ट वे में हमें चीजों को करनी पड़ेगी। मैंने लिखा आयोटा की पावर 949998, कुछ भी हम लिख सकते हैं जो भी हमारे मन में आए, 8783, ऐसे मैंने लिख लिया। बताओ वैल्यू क्या होगा? केवल अंतिम 2 अंक देखने, केवल लास्ट 2 डिजिट देखने हैं। बताओ भाई लास्ट 2 डिजिट क्या है इसमें? आप कहोगे सर 83 है। 83 है तो बताओ भाग कहां तक पूरा पूरा चला जाएगा? 80 तक चला जाएगा। कितना बचेगा साहब? 3 बचेगा। 3 बचेगा यानी आप क्या बोलोगे? आयोटा क्यूब, जो बचे वही। और आयोटा क्यूब क्या होता है? माइनस आयोटा। सीधा सा सिंपल सा है, कोई दिक्कत इसमें होगी नहीं, ठीक है। अब इसमें किस प्रकार की चीजें और आ जाती हैं कि पावर पॉजिटिव ना हो कि क्या आ जाए? नेगेटिव हो जाए। और जब पावर नेगेटिव हो जाए तो किस तरीके से सोल्व करना है वो भी मैं आपको समझा देता हूं दोस्तों। 2-3 प्रकार की चीजें आपके पास होंगी। या तो आयोटा की घात -1 बचेगी, क्योंकि माइनस को तो आप भूल जाओ। शेष पल क्या बच सकता है 4 का भाग देने पे? या तो 1 बचेगा, या फिर 2 बचेगा, या फिर 3 बचेगा। 4 कभी शेष बच नहीं सकता। 4 बचने का मतलब क्या है? पूरा पूरा भाग जाएगा।
रिमाइंडर क्या क्या रह सकता है, या तो 1 या 2 या फिर 3, 1 2 या फिर 3, यही तो रिमाइंडर रह सकता है हमारे पास। ठीक है, आप सोचो जब आयोटा की पावर -1 है तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन आयोटा। आयोटा की पावर -2 है तो इसको क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन आयोटा स्क्वायर। यानी घात ऊपर नेगेटिव है, ऊपर आएगा, ऊपर घात नेगेटिव, नीचे आएगा तो घात क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ऐसे आयोटा क्यूब, आयोटा की पावर -3 है, नीचे जाते ही 1 अपॉन आयोटा क्यूब हो जाएगा भाई साहब। अब आप देखो हमें आयोटा की पावर 4 बनाने में सबसे ज्यादा आसानी होती है, क्योंकि आयोटा की पावर 4 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो नीचे आयोटा की पावर 4 बना लेता हूं मैं। यदि मैं 1 अपॉन आयोटा में नीचे आयोटा की पावर 4 बनाऊं तो किससे गुणा करना पड़ेगा, आयोटा की घात 3 से, क्योंकि 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4, क्योंकि आधार तो समान है और घातें जुड़ जाएंगी। ऊपर भी किससे गुणा करना पड़ेगा, आयोटा क्यूब से। तो आप बताओ ऊपर क्या रह जाएगा, केवल आयोटा क्यूब, यानी क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा। यानी आपको आयोटा की पावर -1 दिखे तो इसका मतलब वही अपने पास क्या होता है, 1 अपॉन आयोटा, और वही क्या होगा, आयोटा क्यूब, और वही क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा। यानी 1 अपॉन आयोटा क्या होता है, माइनस आयोटा होता है, सीधी बात यह है। ठीक है, अब आप अगली चीज देखें, 1 अपॉन आयोटा स्क्वायर, तो इसको सोल्व करने की कोई जरूरत है नहीं। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया, -1, तो 1 अपॉन -1 क्या आ जाएगा, -1। तो आयोटा स्क्वायर और 1 अपॉन आयोटा स्क्वायर का वैल्यू सेम होता है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, कितना आ जाएगा, -1। तीन ही चीजें अपने पास रिमाइंडर रह सकती हैं, 1 2 और 3। 2 पे आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं, 2 पे वैल्यू उतना ही आता है, प्लस पे भी उतना ही आएगा और माइनस पे भी उतना ही आएगा। आप आयोटा की पावर 3 के लिए सोचें तो 1 अपॉन आयोटा क्यूब है, तो यदि आप 4 बनाओगे, 1 अपॉन आयोटा क्यूब है, यदि आप 4 बनाओगे तो आयोटा अपॉन आयोटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब नीचे आयोटा की पावर 4 हो गया तो यहां क्या आ जाएगा, आयोटा। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि 1 अपॉन आयोटा क्यूब है तो आयोटा आ जाएगा, सीधा सीधा सोचना है। अब देखो आपको कुछ भी नहीं करना, मैं आपको डायरेक्ट याद दिला देता हूं कि 4 बनाने के लिए यहां 3 तो आ गया, कितना रह गया, 1, तो यहां 3 है तो 1 आ जाएगा ऊपर लेते ही, यहां 2 है तो 4 बनाने के लिए 2 ही तो और चाहिए, तो 1 अपॉन आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर क्या होता है, बराबर होता है। यहां 1 है तो ऊपर ले जाते ही कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि हमें तो 4 बनाना है तब 1 बनेगा। तो आयोटा क्यूब भी क्या होता है, माइनस आयोटा। यानी आप ये ध्यान में रखोगे, 1 अपॉन आयोटा क्या होता है, आयोटा क्यूब, 1 है तो कितना होगा, ऊपर जाके 3, 1 अपॉन आयोटा स्क्वायर 2 है तो 4 बनाना है तो 2 ही ऊपर होगा, और 1 अपॉन आयोटा क्यूब क्या होगा, आयोटा होगा। क्यों भाई 1 अपॉन आयोटा क्यूब आयोटा क्यों होगा, क्योंकि आपको पता है नीचे 3 है, 4 बनाने के लिए आयोटा अपॉन आयोटा से गुणा करेंगे, नीचे तो 4 बन जाएगा और ऊपर क्या हो जाएगा, आयोटा चला जाएगा। यानी 4 बनाना है, घातों का योग 4 होना चाहिए, 3 और 1 4, 2 और 2 4, 1 और 3 4, बस ये चीज है। नेगेटिव पावर आ जाए तो बस इतना आपको पता हो। मैं एक बार समझाने के लिए इसमें वक्त ले रहा हूं, फिर इसमें आपको जिंदगी में कभी कोई वक्त नहीं लेना पड़ेगा, कभी किसी पेन कॉपी की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक बार इस चीज को सीख लोगे तो कभी जिंदगी में कुछ पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, देखते ही आप इसका आंसर बता पाओगे। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं दोस्तों। मैंने लिखा आयोटा की पावर -153। अब आप बताओ, -153 मैंने लिखा, 153। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि हमें 4 के भाजकता के नियम के लिए, पहले तो माइनस तो भूल ही जाओ आप, माइनस को तो देखना ही नहीं है, पहले तो उसी तरीके से करना है जैसे प्लस के लिए कर रहे थे। 53 को सोचो, अंतिम 2 अंक देखने हैं, लास्ट 2 डिजिट, तो 52 तक भाग चला जाएगा, कितना बचेगा, 1, तो 1 बच गया, नीचे आयोटा। लेकिन ये प्लस का नहीं था, किसका था, माइनस का, और माइनस का था तो प्लस में चेंज करेंगे तो कितना लाना पड़ेगा भाई, 3 लाना पड़ेगा, क्योंकि ये नीचे जाकर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन आयोटा, तो फिर इधर क्या आ जाएगा, आयोटा क्यूब। ये ध्यान रखो आप, तो ये आयोटा क्यूब होगा और यही क्या होगा, माइनस आयोटा। या आप डायरेक्ट याद रखना चाहो कि आयोटा की पावर -1 ही क्या होता है, माइनस आयोटा। लेकिन दोस्तों कितनी चीजें आप याद रखोगे, याद रखने की आपको जरूरत नहीं है, इसमें भी कोई टाइम नहीं लगता है, किसी भी प्रकार से टाइम नहीं लगता है, रटने की जरूरत नहीं है। रटने की जरूरत मैथ में आपको केवल 5% जगह मिल सकती है, जहां फॉर्मूले का डेरिवेशन बहुत बड़ा है आपके पास और बार बार आप उसको डिराइव नहीं कर सकते, और आप चाहते हो कि इसका रिजल्ट तो हम सीधा याद रख लें, वहां तो आप याद रख सकते हो। लेकिन यदि आपके पास चीजें इस तरह से, वो छोटी छोटी चीजें, इनको आप रटोगे तो फिर तो आप मैथ्स पढ़ ही नहीं सकते जिंदगी में कभी भी। तो आप सोचो कि माइनस आयोटा की पावर -1 है तो क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा। ऐसे मैंने लिखा आयोटा की पावर -1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे मैंने लिख दिया। अब आप बताओ, 4 का भाग देंगे अंतिम 2 अंकों में, तो 8 में तो पूरा पूरा चला ही गया, 9 में देंगे तो 8 तक चला जाएगा, कितना बचेगा, 1, तो 1 बचा, आयोटा और माइनस, तो आयोटा क्यूब, यानी कितना आ जाएगा साहब, माइनस आयोटा। थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, आयोटा की पावर माइनस मैंने लिख दिया इस तरीके से, 7 ले लिया मैंने, ठीक है, -787। अब आप सोचो कहां तक पूरा पूरा भाग चला जाएगा, 8 में पूरा पूरा चला गया, 7 में दोगे तो कितने कम रह जाएंगे, 3,
तीन कम रह जाएंगे तो तीन ही शेषफल रह जाएगा, जितने ज्यादा रह जाएं वो भी शेषफल, जितने कम रह जाएं वो भी शेषफल। किसी भी तरीके से आप सोचो तो तीन कम रह जाएंगे तो तीन शेषफल हो जाएगा, या आप ऐसे सोचो कि यदि आप 4 का भाग देते हो तो 4 तक ही जाएगा, 3 तो बच ही जाएंगे ना हमारे पास। ठीक है, सीधा सीधा किसी भी तरीके से सोचो आप। आयोटा की पावर 3 और किसके साथ है, माइनस के साथ, तो आयोटा क्यूब क्या होगा साहब, आयोटा होगा। कब होगा, जब माइनस के साथ है, क्योंकि आपको पता है 1 आयोटा क्यूब क्या होगा, आयोटा होगा, क्योंकि घातों का योग 4 होना चाहिए, 3 और 1 कितना हो गया, 4 हो गया। तो सिंपल सी बात है, आसान है, पावर माइनस में हो तब भी आप कर सकते हो, पावर प्लस में है तब भी आप कर सकते हो, कोई उसमें दिक्कत होगी नहीं, कोई उसमें दुख दर्द वाली बात होगी नहीं, कोई कष्ट पीड़ा वेदना उसमें महसूस आपको होगी नहीं। ठीक है, अब आप आगे सोचो। नेक्स्ट थिंग मैंने लिखा आयोटा की पावर फैक्टोरियल 3, आयोटा की पावर फैक्टोरियल 6, आयोटा की पावर फैक्टोरियल 7, आयोटा की पावर फैक्टोरियल 13, क्या क्या वैल्यू होगा। तो बहुत आसान है, बहुत जल्दी आप इनको बता सकते हैं, कोई दिक्कत होगी नहीं। फैक्टोरियल 1 क्या होता है साहब, एक ही होता है, हालांकि फैक्टोरियल पे भी चर्चा करेंगे, अब जब पीएनसी पढ़ेंगे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे तो अच्छे से इनको भी समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, आई होप कि बेसिक आइडिया आपको होगा, नहीं है तो भी चिंता करने कोई बात नहीं है, डू नॉट वरी, कोई दिक्कत नहीं है। यहां इस तरीके से पढ़ाया जाएगा कि आप जीरो हो तो भी हीरो बन जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फैक्टोरियल 2 की बात करते हैं तो ये क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी 2 आ जाएगा। फैक्टोरियल 3 की बात करते हैं तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 यानी कितना आ जाएगा, 6। यानी आपको लगातार नेचुरल नंबर होते हैं वो मल्टीप्लाई करने होते हैं। फैक्टोरियल 4 होता है तो 1 से लेके 4 तक, जहां पर भी आप रुक रहे हो वो 1 से लेके वहां तक आपको चलना होता है। ठीक है, बस एक चीज ये ध्यान रखना है, एक्सपेक्शन है सीधा सीधा अपवाद अपने पास, क्या फैक्टोरियल 0 कितना होता है, 1, इसकी भी हम चर्चा कर लेंगे बाद में। फैक्टोरियल 3 कितना हो गया, 6, यानी क्या, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, आयोटा की पावर 6, और आयोटा की पावर 6 4 का भाग चला गया, कहां तक, 4 तक, कितना बचा, 2, आयोटा स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा, -1। फैक्टोरियल 6 की बात करूं, अच्छा कोई भी नंबर ऐसा हो जिसमें 4 गुणा में आ जाए तो उसमें 4 का भाग जाता है कि नहीं जाता है, आप कहोगे सर बिल्कुल जाता है। कैसे, मैंने लिखा 24, तो 24 क्या होगा, 1 2 3 4। अब इसमें आप 4 का भाग दो तो कितनी बार जाएगा, 6 बार चला जाएगा, 2 × 3 6 आ जाएगा। 24 में 4 का भाग देते हो 6 बार ही तो जाता है। तो यदि 4 गुणा में आ जाए किसी में भी तो भाग पूरा पूरा जाता है। फैक्टोरियल 6 क्या होगा, 1 से लेके 6 तक, तो 1 से लेके 6 तक में क्या 4 आएगा क्या बीच में, तो आप कहोगे सर बिल्कुल आएगा, कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास। और जब 4 गुणा में आ गया तो 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा, उसमें कोई समस्या होगी नहीं। और जब 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो वैल्यू 1। अब चाहे आप फैक्टोरियल 4 या 4 से बड़ा कुछ भी ले लो, सब में 4 गुणा में आएगा और 4 गुणा में जाएगा तो सबका वैल्यू कितना होता जाएगा, 1 हो जाएगा। क्योंकि आयोटा की पावर ऐसी हो जो 4 की मल्टीपल हो, 4 की गुणज हो, तो वैल्यू कितना आ जाता है, 1 आ जाता है। सीधा सीधा डायरेक्ट आप कर सकते हो, कोई दिक्कत उसमें होगी नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं मित्रों। एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसमें और आती है और वो इस तरीके से आती है, आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर n+1 प्लस आयोटा की पावर n+2 प्लस आयोटा की पावर n+3। क्या कर सकते हो दोस्तों, सबसे आसान तरीका क्या है कि n जैसी चीजें हमने अभी तक नहीं सीखी तो n को तो बाहर निकाल लो। समझ पा रहे हो बात को, ठीक है। अब आप आगे सोचो, अच्छा n को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी पूर्णांक हो सकता है हमारे पास, है ना। और यहाँ तो नहीं भी लिखो तो भी उसको हम कर देंगे, कोई समस्या नहीं है। बाकी लिख लो तो बेटर है, क्योंकि n यहाँ क्या होगा, फिर फिक्स होगा कुछ भी जो भी है। ठीक है, आयोटा की पावर n बाहर निकाल लिया तो इधर से क्या बचेगा, 1। यहाँ क्या बचेगा, आयोटा की घात 1। यहाँ क्या बचेगा, आयोटा की घात 2। n निकल जाएगा, n के अलावा जो है वो बचता जाएगा। यहाँ क्या होगा, आयोटा की घात 3। ठीक है, अब आप सोचो कि यहाँ 1 है, यहाँ आयोटा है, किसी भी नंबर की पावर 1 करते हैं वो खुद ही होता है। आयोटा स्क्वायर कितना होगा, -1, और आयोटा क्यूब क्या होगा, माइनस आयोटा। आयोटा से माइनस आयोटा कट जाएगा, 1 से -1 कट गया, कितना आ गया, 0। बाहर हमारे पास क्या आता है, आयोटा की पावर n। तो आयोटा की पावर n मल्टीप्लाई बाई 0 क्या आ जाएगा साहब, 0 आ जाएगा। आयोटा की पावर n मल्टीप्लाई बाई 0 क्या आ जाएगा भाई, 0 आ जाएगा। इससे क्या सीख हम ले सकते हैं, इससे क्या चीज हम सीख सकते हैं, इससे हम ये चीज सीख सकते हैं दोस्तों कि आयोटा की 4 लगातार पूर्णांक के घातों का योग 0 होता है। एक खास बात तो क्या थी कि आयोटा की 4 लगातार पूर्णांक के घातों के बाद उसके मान में पुनरावृत्ति मिलती है, वैल्यूज जो होते हैं वो रिपीट होती है हमारे पास। और दूसरी खास बात क्या है कि आयोटा की 4 लगातार पूर्णांक के घातों का योग भी क्या होगा, 0 होगा। कैसे, आयोटा की पावर, इसको आप क्या बोल सकते हो ना, 1 को क्या लिख सकते हो, आयोटा की पावर 0, ऐसे तो बोल ही सकते हो। तो 0 1 2 3 ये मिलकर 4 पूर्णांक की घातें हो गई हमारे पास।
तो आयोटा की 4 लगातार पूर्णांक की घातें कोई भी हमारे पास हो, उनका योग हमेशा क्या होगा, 0 होगा। कोई भी आप लिख के देख सकते हो, कोई भी आप यहां नंबर पुट करके देख सकते हो। अब क्या करते हैं कुछ लोग इस तरीके से बता देते हैं कि भाई साहब आयोटा की पावर 2001 प्लस आयोटा की पावर 2002 प्लस आयोटा की पावर 2003 प्लस आयोटा की पावर 2004, और आप बताओ कितना होगा। तो आप क्या कहोगे कि 1 2 3 4 लगातार पूर्णांक के गाते हैं, योग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इतनी बात बताई और कहानी खत्म। बस अब फिर आगे चलेंगे हम, है ना, इतना ही करते हैं ना, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज केवल इतनी ही बतानी होती तो फिर तो डायरेक्ट ही आप लिखवा सकते थे, कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन इस पे इतने से ही क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन इसका अगला पार्ट होगा। एग्जामिनर इससे क्वेश्चन नहीं देगा, क्वेश्चन इससे अगले पार्ट से देगा। हो सकता था पिछले सालों में इस टाइप के एक आध क्वेश्चन दे दिए गए हों, क्योंकि कंपटीशन जब हल्का होता है तो हल्के क्वेश्चन आना स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। लेकिन जमाना बदल रहा है, तो बदलते जमाने के अनुसार बदलती चीजें हमें करनी पड़ती हैं। तो इतना हल्के लेवल में आप इसको नहीं ले सकते कि 4 लगातार घाते हैं और 0 हो गया फिर हम आगे चलें, इस तरीके से हम कभी नहीं सोच सकते। अब देखो इसका अगला पार्ट क्या है, इस पे कितने जबरदस्त क्वेश्चन बन सकते हैं, इस पे कितने शानदार क्वेश्चन बन सकते हैं, और इसका यूज क्या है जिंदगी में, इसका जबरदस्त से जबरदस्त यूज कैसे किया जा सकता है कॉम्प्लेक्स नंबर में, ये चीज आपको सीखनी है। मैंने लिखा आयोटा की पावर 1 प्लस आयोटा की पावर 2 प्लस आयोटा की पावर 3 प्लस आयोटा की पावर 4 से लेकर आयोटा की पावर 100 वैल्यू क्या होगा। आप कहोगे सर 4 लगातार पूर्णांक की घातों का योग क्या होता है, 0 0 होता है। तो जब 100 तक आप जाते हो, क्या 100 में 4 का पूरा भाग जा रहा है क्या, बिल्कुल जा रहा है। 1 से चल रहे थे तो 4 के जोड़े बन जाएंगे, कितने बन जाएंगे, 25। अगर आपको जोड़े ना भी पता चले कि 25 बन रहे हैं 26 बन रहे हैं, तो भी चिंता नहीं करनी। आपको तो ये सोचना है कि 4 के जोड़े तो बन रहे हैं क्या सारे, तो बिल्कुल बन रहे हैं, और बन रहे हैं तो फिर वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 प्लस 0 प्लस 0 क्या आ जाएगा, 0। लेकिन 100 की जगह आपको दे दे 99, तो अब क्या होगा, अब आप क्या बोलोगे साहब कि आयोटा की घात 1 से लेके आयोटा की पावर 99 तक लगातार योग में है। लेकिन 4 लगातार घातों की बात हम कर रहे थे कि आयोटा की 4 लगातार पावर्स का योग क्या हो जाता है, अपने पास 0 हो जाता है। लेकिन 4 के तो जोड़े बनेंगे नहीं पूरे, कितने बच जाएंगे। आप कहोगे सर 100 था तब पूरे बन रहे थे, इसका मतलब 1 कम किया है, तो 1 की आवश्यकता है, तो रह गए कितने, 3 रह गए। तो चाहे तो आप वो 3 शुरू में छोड़ दो, और चाहे तो आप वो 3 अंत में छोड़ दो, चाहे शुरू में छोड़ दो, क्योंकि लगातार ही रहेंगे। चाहे आप अंत से ले लो, चाहे आप शुरू से ले लो, तो आप शुरू वाले ही छोड़ दो। शुरू वाले छोड़ना हमारे लिए ज्यादा आसान है। इनको देख लो आप, अब ये लगातार 4 के जोड़े बन गए, क्योंकि 3 ही तो रह रहे हैं। चाहे वो अंत में छोड़ दो और चाहे वो शुरू में छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 99 में भी आप भाग दोगे तो आप क्या बोलोगे कि 3 बच रहे हैं, 98 में भाग दोगे तो 2 बच रहे हैं, 97 में भाग दोगे तो 1 बच रहा है। तो उसको भी आयोटा की पावर 1 प्लस आयोटा की पावर 2 प्लस आयोटा की पावर 3 के रूप में आप लिखोगे। लेकिन हमारे लिए बेस्ट क्या रहेगा, अच्छा क्या रहेगा कि आप पहले से इस तरह से सोचें, इस तरह से उनको ब्रेक कर लें कि अंत में आप ना जाएं, शुरू में जाएं, तो 2 आपको प्रक्रियाएं ना करनी पड़े, आसान शब्दों में आप उसको कर सकते हो। देखो आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, आयोटा और माइनस आयोटा कैंसिल आउट, कितना आ गया, -1। तो आयोटा की पावर 1 प्लस आयोटा की पावर 2 ऐसे लेके कहां तक चले थे, आप कहोगे सर हम चले थे 99 तक, वैल्यू कितना आ गया, -1। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं लिखता हूं। इसमें मैंने लिखा दोस्तों आयोटा की पावर 1 प्लस आयोटा की पावर 2 प्लस आयोटा की पावर 3 प्लस आयोटा की पावर 4 से लेकर मैं जा रहा हूं आयोटा की पावर 514 तक। बताओ वैल्यू क्या होगा। आयोटा की पावर 1 प्लस आयोटा की पावर 2 प्लस आयोटा की पावर 3 से लेकर आयोटा की पावर 514 तक हम जा रहे हैं। तो आप बताओ 1 से लेके 514 तक जा रहे हो क्या, बिल्कुल जा रहे हैं। तो बताओ क्या 514 में पूरा भाग जा रहा है क्या। तो आप चेक करने के लिए पूरे नंबर में कभी भाग नहीं देंगे, 4 का भाग देने के लिए केवल अंतिम 2 अंक देखते हैं। तो बताओ 14 में भाग दोगे तो 12 तक पूरा भाग चला जाएगा, कितना बचेगा साहब, 2 हमारे पास बचेगा। इसका मतलब क्या होगा कि 512 तक पूरा भाग चला जाएगा। वैसे भी आपको पता है कि 2 की या 4 की आप पावर लेते हो तो उसमें 512 तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन 513 514 ऐसे नंबर्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो आप डायरेक्ट सोचो कि 2 बचेंगे, तो चाहे अंत से 2 बचा लो चाहे शुरू से बचा लो, ये 2 बचा लो। बाकी तो 4 के लगातार जोड़े बनेंगे, उनका क्या होता जाएगा, 0 0 0 0 ऐड होता जाएगा साहब। ठीक है, अब आप यहां सोचें आयोटा की पावर 1 आयोटा और आयोटा स्क्वायर -1, इसका आंसर कितना हो जाएगा। आप कहोगे इसका आंसर हो जाएगा आयोटा -1। सिंपल है, आसान है, कोई दिक्कत इसमें होनी नहीं चाहिए भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। अब 1 से ना दे के आगे से स्टार्ट कर दे तो आप किस तरीके से करोगे। तो आप सोचो, मुझे ऐसे दे दिया आयोटा की पावर
5 प्लस आयोटा की पावर 6 प्लस आयोटा की पावर 7 प्लस आयोटा की पावर 8, ऐसे दिया मैंने और मैंने लिख दिया आयोटा की पावर 200 तक। बताओ वैल्यू क्या होगा। तो आप सोचो कि जब 5 से स्टार्ट है तो पहले छोड़े कितने, 1 से लेके 4 तक, और 1 से लेके 4 तक छोड़े तो एक जोड़ा ही तो छोड़ा है, उसका योग कितना था 0। चाहे उसको छोड़ते या नहीं छोड़ते वो तो 0 ही था, उसका कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब आप इसको 1 से मान लो, 1 से मानोगे तो 200 तक जा रहे, मतलब एक जोड़ा ही तो हटाए, बाकी तो सारे प्रॉपर जोड़े बनते जाएंगे, 4-4 लगातार घातोंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका 0 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन मेरे पास छोटा सा इसमें चेंज कर देता, और छोटा सा चेंज इस प्रकार से कर देता कि मान लीजिए मेरे पास ये हटा देता, आयोटा की पावर 5 नहीं होता मेरे पास। अब आप सोचो कि अब इसका आंसर क्या होगा, अब किस तरीके से करेंगे। ऐसा देता आयोटा की पावर 6 प्लस आयोटा की पावर 7 प्लस आयोटा की पावर 8, इस तरीके से दे देता। तो आप कहते हैं कि पहला जोड़ा तो पूरा हट गया, उसका वैल्यू तो 0 था, उससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। मैं यहां पर क्या कर लेता हूं, आयोटा की पावर 5 जोड़ लेता हूं और आयोटा की पावर 5 क्या कर लेता हूं, घटा लेता हूं। इस तरीके से सोच लेता हूं मैं कि भाई आयोटा की पावर 5 जो है मैंने क्या कर लिया, जोड़ लिया, और आयोटा की पावर 5 मैंने क्या कर लिया, घटा लिया। समझ पा रहे हो बात को। ठीक है, अब आप सोचो ये लगातार जोड़े बन गए 5 से लेके 20 तक, इनका योग क्या हो गया 0। अब इसको सोचो कि माइनस, और आयोटा की पावर 5 क्या होगा, आयोटा, तो आंसर कितना आ जाएगा, माइनस आयोटा। सिंपल सी बात है। या दूसरा तरीका आप कैसे सोच सकते थे, दूसरे इस तरीके से आप सोच सकते थे भाई इसको कैसे, कि आप मान लीजिए इस चीज को हटा दोगे यहां से, ठीक है, और आप इस तरीके से इसको सोच लेते हैं कि भाई मैंने यहां ऐसे कर लिया कि ये 6 7 8 इसको छोड़ दिया। अब 9 से लेके लगातार फिर से जोड़े बन जाएंगे, इनका तो हो जाएगा 0। अब 6 में आप भाग दोगे तो आयोटा स्क्वायर, 7 में दोगे तो आयोटा क्यूब, और 8 में दोगे तो पूरा पूरा भाग जा रहा है यानी 1 आ जाएगा। ये क्या होता है -1, ये क्या होता है +1, दोनों कट जाएंगे। आयोटा क्यूब क्या होता है हमारे पास माइनस आयोटा। लेकिन ऐसे करते तो थोड़ा टाइम ज्यादा लगता, और 5 को जोड़ा और 5 को घटाया तो हमारे पास टाइम कम लगता है, समय कम लगता है, हम जल्दी कर सकते हैं, इजी कर सकते हैं, आसान वे में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं। मैंने लिखा आयोटा की पावर 17 प्लस आयोटा की पावर 18, और इधर मैं चलता जा रहा हूं आयोटा की पावर 127। ठीक है भाई, आप इस तरीके से फील करो जैसे आप ऑफलाइन क्लास में ही बैठे हो, और ऑफलाइन क्लास में ही आप पढ़ रहे हो, आपका और मेरा कनेक्शन है, और वो दिल का रास्ता है, दिल का रिश्ता हमारे पास है। तो आप क्या करोगे, आप वहां से जो भी बोलोगे वो मेरे तक पहुंच जाएगा, इस तरीके से आप सोच सकते हो। ठीक है, तो आप आराम से वहां से इस तरीके से बोलने की कोशिश करें, या इस तरीके से आप बिहेव करें जैसे हम आमने सामने हैं, बिल्कुल इस तरीके से आप सोचें। ठीक है, तो अब आप सोचेंगे भाई यहां पहले निकला क्या होगा, आयोटा की पावर 1 से लेके 16 तक, तो वो तो 4-4 के जोड़े थे कंप्लीट, 16 में भाग जाता ही है, तो उसका तो 0 हो ही गया। इधर सोचो, इधर क्या है 127 है, क्या 127 में 4 का भाग जा रहा है क्या, 27 में आप भाग देते हो कितना रहता है, 3 रहता है, मतलब 3 बचेंगे इसमें। सीधी बात यह है, या तो 3 बचा लो, या बेस्ट आइडिया क्या है कि आयोटा की पावर 128 जोड़ दो, और आयोटा की पावर 128 क्या कर दो, घटा दो, बस कहानी खत्म। अब आप क्या सोचोगे कि ये हो गए साहब लगातार, तो इनका तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बचेगा क्या, केवल माइनस आयोटा की पावर 128, और बताओ ये कितना हो जाएगा, आयोटा की पावर 128, 28 में पूरा पूरा भाग जाता ही है, तो वैल्यू क्या हो जाएगा 1, यानी कितना आ जाएगा माइनस आयोटा। या आप 3 बचा के करते हैं, तो चाहे शुरू के 3 बचा लो, चाहे अंत के 3 बचा लो, उस तरीके से भी आप कर सकते थे। आप ऐसे लिख लेते कि मान लीजिए शुरू के 3 बच गए, 17 प्लस आयोटा की पावर 18 प्लस आयोटा की पावर 19। 16 में सोचोगे क्या बचेगा, आयोटा, यहां सोचोगे आयोटा स्क्वायर, और यहां सोचोगे आयोटा क्यूब। तो यहां सोचोगे तो आयोटा, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, आयोटा क्यूब क्या होता है माइनस आयोटा। आप सोचो आयोटा और माइनस आयोटा कट जाता, आंसर क्या आ जाता, -1। तो आप इस तरीके से भी सोच सकते हो 3 बचा के भी, और आप इस तरीके से भी सोच सकते हो कि जितना कम है वो जोड़ दें और घटा दें। तो जोड़ने और घटाने वाला हमारे लिए अपेक्षाकृत ज्यादा आसान होगा, ज्यादा हम उससे जल्दी कर पाएंगे। समझ पा रहे हो इतनी बात को। ठीक है मित्रों, आगे लेते हैं। अब ये चीजें हमने जोड़ में दे रखी थी, यही चीजें हमारे पास ऐसा भी हो सकता था, मल्टीप्लिकेशन में भी आ सकती थी, और जोड़ में देने का एक दूसरा तरीका भी हमें दे सकता था, दूसरा वे भी हमें दे सकता था। वो किस तरह से देता दोस्तों, देखो ध्यान से। ये दे देता आयोटा की पावर फैक्टोरियल 1 प्लस आयोटा की पावर फैक्टोरियल 2 प्लस आयोटा की पावर फैक्टोरियल 3 प्लस आयोटा की पावर फैक्टोरियल 4 से लेकर आयोटा की पावर फैक्टोरियल 100। मित्रों, मैं आपसे वादा करता हूं जितने भी अभी चैनल हैं आप उन पे देख लें आराम से। ऐसा नहीं कि यार सुभाष चौधरी कह रहा है इसलिए आप मानो, आप उन पे देख लें, और आयोटा की फॉर्म पे केवल 4 लगातार पूर्णांक के घातों का योग 0 करा के
और इतने में कहानी खत्म कर देते हैं लोग। और मैंने देखा था, मुझे फेसबुक पे किसी मेरे मित्र ने टैग किया था, मित्र तो क्या कहें, साथी अध्यापक कह सकते हैं, फला सिंह जो भी थे, कहीं भी पढ़ा रहे थे जो भी, तो उन्होंने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा रखा था और मुझे टैग किया था। उन्होंने छोटे छोटे कुछ पार्ट बनाए थे, हालांकि कंप्लीट तो उन्होंने नहीं पढ़ाया, या तो जो भी कारण हो सकता है कि वो उतना ही पढ़ाना चाहते हो, या क्लास में उतना ही पढ़ाते हो, जो भी उनका रीजन हो सकता है, या उतना ही उन्होंने सीखा हो, कोई भी तरीका हो सकता है, हम कोई कमेंट नहीं करना चाहेंगे। लेकिन उन्होंने केवल मुझे इतना ही दिया, तो मुझे थोड़ी दया सी आई कि यार इस तरीके की हालत हो गई है लोगों की। तो मैंने सोचा कि नहीं यार, ये पार्ट तो हम बनाएंगे। क्यों? क्योंकि यार इस तरीके की एजुकेशन अगर आप प्रोवाइड करवाओगे तो बच्चों के साथ आप कितना बड़ा धोखा, कितनी बड़ी अन्याय आप कर रहे हो। और इस तरीके की एजुकेशन आप दोगे तो कैसे बच्चे सेलेक्ट होंगे बताओ? आप कहते हो कि मैं फला सिंह हूँ, लेकिन फला सिंह नहीं, आप तो खोदा पहाड़ और निकली चुईया, आप तो बिल्कुल खत्म सिंह हो गए। तो ये चीज होती है कि जब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आदमी आता है तो उसकी क्वालिटी का पता चल जाता है। ऐसे बहुत बड़ा हुआ कर देते हैं कि फला कोचिंग में थे, अब उससे भाग के दूसरी में चले गए, अब तीसरी में चले गए, लेकिन वो वहां तो हुआ होता है, बच्चों को साथ लेने का एक तरीका होता है, लेकिन यहाँ हुआ निकल जाता है बाहर। जब यहाँ आप आमने सामने की जंग में होते हो तो पता चलता है कि कितना दम किसमें है और कौन कितना ताकतवर है, कौन कितना, किसकी कितनी जड़ें मजबूत हैं और कौन किस हद तक आपके लिए क्या कुछ कर सकता है, किसको कितना नॉलेज है। ये बाहर तभी निकल पाता है जब आप आमने सामने की जंग में आते हो। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का, जिसकी वजह से हमें ये चीजें तो पता चली कि उनका नाम उतना बड़ा था और वो निकले बहुत छोटे। लेकिन मैं तो यही कहना चाहूंगा, हमारे साथी हैं, हमारे भाई हैं, कोई बुराई नहीं करेंगे उनकी, हम तो यही कहना चाहेंगे भाइयों आप सीखो, हम वीडियो बना रहे हैं आप ये देखो, लेकिन बच्चों को एजुकेशन बढ़िया दो। सारे भाइयों से ये निवेदन करना चाहूंगा जितने पढ़ा रहे हैं कि भाइयों आपको जितना आता है बहुत अच्छी बात है, मैं भी आपका भाई हूँ, छोटा भाई बड़ा भाई, जिस भी वे में आप लेना चाहो आप इनको आराम से वीडियोज को देखो, अपने बच्चों को आप सिखाइए। अभी तक ऑनलाइन में जितने मैंने वीडियोज देखे किसी में भी इस प्रकार की चीजें नहीं दिखा रखी, एक में भी, क्योंकि मैं पूर्णतया इसको क्लेम करता हूं, पूर्णतया इसका दावा करता हूं, एक में भी नहीं है। अब देख के लोग पढ़ाना स्टार्ट कर दें तो अलग बात है। जितनी भी मैं इसमें क्वालिटी एजुकेशन दूंगा आप पूरा मिला के देख लेना, उतना किसी एक में भी नहीं मिलेगा, एक नहीं 10 लोगों का मिलाकर भी नहीं मिलेगा। और यही रीजन था कि मुझे आना पड़ा, यही रीजन था कि मुझे थोड़ा बेसिक से इसको लेना पड़ा। ठीक है मित्रों, तो आगे देखते हैं इसमें। अब आप देखो, क्योंकि लोग फिर या तो वहां तक छोड़ देते हैं n+1 n+2 n+3 तक लेके, या फिर 2001 2002 2003 2004, फिर कहते हैं भाई देखो ऐसे बस कहानी खत्म, लटके झटके चले गए। लेकिन और फिर कुछ क्या करते हैं, अधमार के आयोटा के पावर 1 से लेके 100 तक ले लिए, वहां फिर उनके प्राण निकल गए। और फिर क्या होगा दोस्तों, फैक्टोरियल पे पहुंचते नहीं। अब क्या होगा, बेसिक चीजें क्या होगी, जिस दिन ऐसा प्रश्न आएंगे कहेंगे यार पेपर कैलकुलेटिव था, ये था वो था, यार अगली बार बच्चों में आपको पढ़ा दूंगा तो अगली बार आपका तो नहीं होगा, आपकी तो उम्र निकल गई, लेकिन आपके छोटे भाइयों को मैं पढ़ा के सेलेक्ट करा दूंगा, अब मैं सीख गया हूं। इस प्रकार की चीजें करके आप बच्चों को कैसे सिलेक्शन दोगे उनका, और कैसे उनको सेलेक्ट करा पाओगे दोस्तों, ये चीज सबसे बड़ी चीज है। इसलिए आपको एक एक चीज गहराई से आनी चाहिए इस कंपटीशन के दौर में, जहां आप सोचो एक एक पोस्ट के लिए कितनी बड़ी जंग होती है, एक एक पोस्ट के लिए कितने लोग ऑलरेडी बैठे हुए हैं, कतार में बैठे हुए हैं। ऐसे सिलेक्शन होगा क्या, 2001 2002 2003 2004 दे दिया, 2015 2016 2017 2018 दे दिया और जोड़ दिया, 4 लगातार गाते कर दी, इतना ही देगा क्या अगला? क्या आपके बाप का राज समझ रखा है क्या इसको? ये हमारा केवल खुद का नहीं है, ये लोग जो वहां बैठे हैं वो बहुत इंटेलिजेंट है दोस्तों, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत तपना पड़ता है आग में, तब जाके सिलेक्शन होता है। और स्टूडेंट को ही नहीं, टीचर को भी आग में तपना होता है। केवल फला सिंह बोल के हम कोई बड़े टीचर नहीं बन सकते, इसके लिए बहुत तपना पड़ेगा दोस्तों, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा। ये बात जरूर है कि डिजिटल बोर्ड पे पहली बार आया हूं तो हो सकता है मेरी राइटिंग थोड़ी कम जम रही होगी, लेकिन मेरा कंटेंट बहुत शानदार है और आपको पूरा पढ़ना है इसे। ठीक है दोस्तों, देखो आप सोचो आयोटा की पावर फैक्टोरियल 1 तो कितना आ जाएगा, आयोटा की पावर 1 फैक्टोरियल 2 क्या होता है, जहां तक भी आप जाएं तो 1 × 2, फैक्टोरियल 2 क्या होगा, आयोटा की पावर 2, फैक्टोरियल 3 क्या होगा, 1 × 2 × 3, 1 से लेके 3 तक, यानी आयोटा की पावर 6, फैक्टोरियल 4 क्या होगा, 1 2 3 4। मैंने एक चीज कही थी, आयोटा की पावर में यदि 4 या 4 का गुणज कोई भी आ जाए तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अब आप जितने भी आगे फैक्टोरियल देखोगे 4 5 6 7 8 9 10 99 100, सब फैक्टोरियल में एक ही बात होगी दोस्तों कि 4 गुणा में आएगा तो सबका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 1 आ जाएगा। अब ये 1 1 कितनी बार आएगा दोस्तों, ये बड़ी बात है कि ये 1 1 जो है हमारे पास ये कितनी बार आएगा, ये खास बात है, ये चीज हमें सोचनी पड़ेगी। तो आप सोचो कि 1 1 हमारे पास आ रहा है, कितनी बार आ रहा है, 1 से लेके 100 तक हम चल रहे थे दोस्तों, 1 से लेके 3 तक हमने निकाल दिया, 1 से लेके 100 तक हम चल रहे थे मित्रों, 1 से लेके 3 तक हमने निकाल दिया। आगे आप सोचोगे कहां से कहां तक चल रहे हैं, 4 से लेके 100 तक, यानी 3 नंबर आप निकाल चुके हो। तो 100 में से यदि आप 3 नंबर कम करते हो तो ये कितना रह जाएगा साहब, आप कहोगे 97 तो ये रह गया। अब यहां देखो आयोटा की पावर 6 4 तक भाग गया तो आयोटा स्क्वायर यानी -1, आयोटा स्क्वायर यानी -1 और यहां आयोटा,
तो आप सोचो -1 और -1 और यहाँ 97, तो कितना आ जाएगा 95, 95। तो आयोटा प्लस 95 ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत ज़बरदस्त आपको मज़ा आने वाला है। मुझसे जो बच्चे पढ़े हैं उनको भी मैं बता दूं कि उन बच्चों को वाकई ये लगता है, ये मेरी खुशकिस्मती मान लो, या फिर ये मान लो कि वो मेरे से पढ़ चुके हैं अच्छे से, इसलिए उनको ये लगता है कि वाकई सर ऐसा कोई नहीं पढ़ा सकता। लेकिन मित्रों, आपको ये चीज़ मैं कहता हूँ कि प्रैक्टिस आपको भी करते रहना है, और यहाँ भी हम नई नई चीज़ें और इंक्लूड करते जाएंगे, आप चिंता ही मत करो। बहुत ज़बरदस्त चीज़ें आपको पहले भी दी हैं, अब भी देंगे। और जो बच्चे नहीं पढ़े हैं उनके लिए तो ये समझो कि रामबाण लेसन होने वाले हैं, कि इतने दिन डिफेंस के नाम पे जो छल, जो कपट, जो बड़े बड़े नामों के पीछे लोगों को गुमराह किया जाता था, जो बड़े बड़े नामों के पीछे भीड़ इकट्ठी कर ली जाती थी, 800-800 400-400 बच्चे एक एक बैच में डाल दिए जाते थे, 400-400 के होल भर दिए जाते थे, 300-300 के भर दिए जाते थे। आप सोचोगे एक ही कोचिंग में 1500 बच्चे हो गए, और केवल बुकलेट में 50-50% फिक्स कर दिए, और उन 50% के अलावा 51% भी नहीं करवाया जाता था, और कहते थे इन्हीं में से आ जाएंगे, हमारी गारंटी है। फिर नहीं आते थे तो बच्चे क्या क्लेम करें, बताओ, कोई केस थोड़ी कर देंगे उन पर। तो इस प्रकार की जो चीज़ें थी, इतना छल कपट जो था, उस छल कपट से बचाने के लिए, उस धोखे, उस फरेब से बचाने के लिए हमने एक जंग स्टार्ट की है, और उस जंग में हम जीतेंगे दोस्तों। इन सब से हम जीतेंगे, बस आपका साथ चाहिए, सबसे जीत जाएंगे हम। और हम कहते हैं कि हम सिलेक्शन लेके रहेंगे, चिंता ही मत करो। आप जितने भी लोग इस पे जुड़े हुए हो, मेरा इतना ही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, खूब ज़्यादा शेयर करें, ज़बरदस्त तरीके से इसको आप फैलाएं, क्योंकि आपको ऑनलाइन अब डिफेंस क्रांति लानी है, और उस डिफेंस क्रांति में आपका सहयोग मुझे चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलते हैं दोस्तों। मैंने आगे लिया आयोटा की पावर फैक्टोरियल 0 प्लस आयोटा की पावर फैक्टोरियल 1 प्लस आयोटा की पावर फैक्टोरियल 2 से लेकर आयोटा की पावर फैक्टोरियल 50। ठीक है, अब आप सोचो कि फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 तक ही सोचना है, उसके आगे तो वैल्यू क्या होगा, 1 1 होगा। मैं आपको समझा चुका हूँ वो। अब 1 से लेके 50 तक छोड़ो, जीरो वाले को एक बार भूल जाओ। 1 से लेके 50 तक आप सोचो, 1 से लेके 50 तक यदि आप जाओगे तो आप क्या कहोगे दोस्तों कि भाई साहब 1 से लेके 50 तक जा रहे हैं, 3 निकाल दो तो इधर कितना रहेगा, 47। एक एक 47 बार जुड़ेगा। ठीक है, अब इधर सोचो आयोटा क्यूब यानी आयोटा की पावर फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 कितना होता है, 6। 3 नहीं है ये, फैक्टोरियल 3 है तो 6, यानी आयोटा की पावर 6 यानी -1। ये भी क्या हो जाएगा, -1। आयोटा स्क्वायर -1 होता ही है, ये आयोटा, और ये भी दोस्तों आपके पास आयोटा होगा। कुछ बच्चे इसमें गलती कर लेते हैं, जब मैंने ऑफलाइन पढ़ाया था तो ये चीज़ देखी थी, क्योंकि एक तो दिक्कत ये रहती है, प्रैक्टिस तो इस प्रकार के क्वेश्चन की बच्चों की होती ही नहीं है। क्यों नहीं होती, क्योंकि लोग करवाते नहीं, ये तो सीधा सा बात है। क्लेम कर रहे हैं ये तो आप चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं, दावा है हमारा, आज तक के डेट में मैं बोल रहा हूं, इसके लिए उपस्थित हो सकते हैं, कहीं भी हम हाजिर हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये चीज देखो कि फैक्टोरियल 0 भी दोस्तों 1 होता है, इसको आप 0 ना समझे, आयोटा की पावर 0 तो 1 होता, लेकिन ये फैक्टोरियल 0 है, ये 1 होगा, इसलिए ये आयोटा की पावर 1 ही है, और ये भी आयोटा की पावर 1 ही है। इसमें कॉमन चीज है और गलती हो जाती है। आयोटा और आयोटा क्या हो जाएगा, 2 आयोटा, -1 कितना हो गया, -2 प्लस 47 कितना आ गया, 45। तो 2 आयोटा प्लस 45 हमारा इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, इसको अच्छे से आप समझे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं, नोटबुक बना सकते हैं, और चाहो तो यदि आप थोड़े से भी इंटेलिजेंट हैं तो आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, और हमेशा के लिए समझ में आ जाएंगी। मेरा क्लासरूम इस तरीके से कभी नहीं चलता है कि आपको ये चीज़ें बहुत बार बार रिवाइज करनी पड़े। मेरा क्लासरूम इस हिसाब से चलता है कि ज़िंदगी में एक बार अच्छे से समझ लिया तो ज़िंदगी में दोबारा आपको समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और देख लिया तो देखते ही आपका सारा रिविजन हो जाएगा। ठीक है मित्रों, क्योंकि हम किसी बुक से कोई क्वेश्चंस नहीं उठा के करा रहे हैं, हम हमारे अपने क्वेश्चंस करा रहे हैं, जो इतने सालों का अनुभव हमने लिया है। बुक्स तो दोस्तों बहुत छोटी पड़ जाती हैं हमारे नॉलेज के सामने। क्यों? क्योंकि बुक्स में कहीं भी व्यवस्थित तरीके से चीज़ें नहीं दी हुई होती हैं, और जितनी व्यवस्थित वो होती हैं तो एक ही टीचर को उतनी व्यवस्थित चीज़ें मिल नहीं पाती हैं। लेकिन हमने तो सारी बुक्स का सारा निचोड़, हमारा ज्ञान सब मिला के एक ऐसा रामबाण बना दिया है जिस रामबाण का कोई तोड़ नहीं है, और उस रामबाण के द्वारा प्रश्नों का वध होगा ही होगा, कोई भी प्रश्न उससे बच नहीं पाएगा मित्रों। आगे मैं लेता हूं दोस्तों, यदि ये सारी चीजें प्लस में ना होके कभी जिंदगी में क्या होने लग जाए, मल्टीप्लाई में होने लग जाए, इस तरीके से आ जाए, आयोटा की पावर 1, आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 5, आयोटा की पावर 6, आयोटा की पावर 7, ऐसे लेके हम कहां तक जा रहे हैं, आयोटा की पावर 179 तक। तो आप किस तरीके से करोगे मित्रों, ये चीज आपको समझ रहा है। मैं इसका मेथड आपको बताता हूं कि जब भी आधार समान हो, जब भी आधार समान हो तो क्या होता है दोस्तों, घातें जुड़ जाती हैं।
हम नंबर चलो यहाँ थोड़ा छोटा ले लेते हैं, छोटे नंबर से बता देता हूँ मैं एक बार आपको, ताकि आपको बेटर समझ में आ जाए। फिर आप कितना भी बड़ा ले लेना, इसमें कोई दिक्कत नहीं, पहले मैं थोड़ा छोटा लेके बता देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो जाए। मैंने यहाँ ले लिया केवल 20 ले लिया, 20 तक ले लिया, 1 से लेके 20 तक ले लिया, ठीक है। अब आप ध्यान से देखें, आधार समान है तो गाते जुड़ेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 से लेकर कहाँ तक जाएंगे भाई, 20 तक जाएंगे। आप सोचो आधार समान है तो गाते जुड़ जाएंगे। कोई इस तरीके से ना सोचना कि आयोटा की पावर 4 का मान 1 होता है और आयोटा की पावर 5 का मान भी 1 होता है। 5 का मान 1 नहीं होता, वो फैक्टोरियल 5 आता है तब 1 होता है। फैक्टोरियल में बात अलग होगी, बिना फैक्टोरियल बात अलग होगी, ये आपको ध्यान रखना है। अब आप सोचो कि 1 से लेके 20 तक यदि आप जाते हो तो इनका जोड़ना तो आपको आता ही है। प्रथम n क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग का फॉर्मूला n गुणा n + 1/2। तो फर्स्ट n कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर हैं, उनके सम का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, n × n + 1/2। ठीक है, तो आप देखो 20 आ गया, तो 20 गुणा 20 और 1 21/2, कितनी बार भाई, 10 बार। तो आयोटा की पावर 210 आ गया, 21 गुणा 10 कितना हो गया, 210। आप सोचो 4 का भाग देंगे, कहां तक चला जाएगा, 8 तक, कितना बचेगा 2। तो आयोटा स्क्वायर कितना आ जाएगा साहब, -1। आसान चीज है, कोई इसमें दिक्कत होगी नहीं, कोई दुख तकलीफ कष्ट पीड़ा वेदना आपको किसी भी प्रकार से कोई भी पीड़ा आपको महसूस नहीं होगी। अब हम आगे चलते हैं मित्रों, 1 सेकेंड जस्ट। आगे चलते हैं, जैसे हमने लिया आयोटा की पावर 1 फैक्टोरियल 1, आयोटा की पावर फैक्टोरियल 2, आयोटा की पावर फैक्टोरियल 3, आयोटा की पावर फैक्टोरियल 4, आयोटा की पावर फैक्टोरियल, ऐसे लेते जा रहे हैं। मैंने लिया फैक्टोरियल 599 तक, ऐसे मैंने ले लिया, ठीक है। कितना ही आप लोग, कोई फर्क उसमें पड़ेगा नहीं, क्यों, क्योंकि आपको ये चीज रखना है, जब फैक्टोरियल आ गया तो इसका मान 1 होगा। जब जोड़ रहे हैं तो 1 1 1 1 जुड़ेगा, कुछ वैल्यू बनाएगा, लेकिन गुणा कर रहे हैं तो 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फैक्टोरियल 4 या 4 से आगे का जो भी पार्ट है उसको आप क्या कर दो, सीधा सीधा उड़ा दो। पीछे देखो, आयोटा की पावर फैक्टोरियल 1 1 होगा, आयोटा की पावर फैक्टोरियल 2 क्या होगा, 2 होगा, आयोटा की पावर फैक्टोरियल 3 क्या होगा साहब, 6 होगा। तो फिर 2 और 6 8 और 1 9, या आप ऐसे सोच लो कि ये तो 8 हो गया, 8 तक तो वैल्यू क्या हो गया 1, तो केवल क्या बचेगा, आयोटा। यदि इसमें फैक्टोरियल 0 को भी शामिल कर लेता तो आप क्या कर लेते, नेक्स्ट बात, फैक्टोरियल 0 को भी शामिल कर लेते तो एक आयोटा की पावर 1 और आ जाता, ये आयोटा की पावर 1 और आ जाता, ये तो 8 बन ही चुका है, तो ये आयोटा स्क्वायर आ जाता, और इस कंडीशन में क्या आ जाता, आयोटा स्क्वायर आने पर क्या आ जाता आपके पास, आप बोलते सब -1 आ जाता। सिंपल सी बात है, आसान बात है। बाकी करते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में, मिलते हैं तब, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।